वीसी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आर ओ के सामान्य अध्ययन की इस प्रैक्टिस सेट में आज हम फिर लेकर आए हैं इतिहास के बहुत सारे प्रश्नों को। तो आइए चलिए करते हैं हम प्रैक्टिस। पहला प्रश्न है दोस्तों, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? वारेन हेस्टिंग्स ने, विलियम बेंटिंक ने, कॉर्नवालिस ने या कर्जन ने? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिंक। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट या रास बिहारी घोष? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। तीसरा प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या बंकिम चंद्र चटर्जी? दोस्तों यहाँ पर दो बार स्वामी विवेकानंद टाइप हो गया है, चूँकि इसका आंसर स्वामी विवेकानंद ही होगा, तो इसमें दोनों ही सही है, ऑप्शन बी और सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी या राजा राम मोहन राय ने? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1861 में, 1891 में, 1893 में या 1897 में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1897 में। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्य समाज। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम एच.पी. ब्लैवेट्स्की ने, राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैडम एच.पी. ब्लैवेट्स्की ने। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या भक्ति लक्ष्मी देसाई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, यानी कि यहाँ पर प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। अगर यहाँ पर प्रश्न होता कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका आंसर हो जाता सरोजनी नायडू। 10वें प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ था, यानी किनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ था? पद्माबाई रानाडे के, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1850 में, 1895, 1900 या 1905 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1900। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति या लगान का नगद में परिवर्तन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगान का नगद में परिवर्तन। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के जनजातीय आंदोलनों के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ या बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग्स से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स से। अगले प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगले प्रश्न में पूछा गया है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया था? 1858 में, 1876 में, 1877 में, 1885 में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1877 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की?
फिरोज शाह मेहता ने, केटी तैलंग ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने या तैयबजी ने? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी डी, यानी कि फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और तैयबजी तीनों ने ही बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एवं में सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874 ईस्वी में, 1877 में, 1885 में या 1892 में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ, राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राम मोहन राय। अगले प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 52, 62, 72 या 82? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 72। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1865 में, 1867 में, 1885 में, 1887 में? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1885 में की गई, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।